In this financial year, No comments, please. Government of India is going to infuse 13,500 crore as a capital in these insurance companies. ज्योति महोदय, अगर ये स्ट्रेस में नहीं होती, अगर इनका सॉल्वेंसी मार्जिन ठीक होता, तो 13,500 करोड़ रुपया हम सड़क पर खर्च करते, किसी और काम पर खर्च करते. But we are forced to invest, we are forced to infuse 13,500 crore, and already we have infused 9,500 crore, and another 3,000 crore has been provided in the supplementary budget which is, for this financial year. तो श्रुति महोदय, अगर ये स्थिति है कि जो जनरल इंश्योरेंस की जो दो कंपनियां हैं और एक और तीसरी कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस, उसका सॉल्वेंसी मार्जिन क्या है? 137%. It is still below 150%. It means all the three general insurance companies are in distress. They're in financial distress, and they require more and more money to infuse capital for their survival. तो ज्योति महोदय, क्या ऐसी स्थिति में अगर हमने और एफडीआई की लिमिट को बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो इसमें क्या गलत क्या ज्योति महोदय? और आनंद शर्मा जी पूछ रहे थे कि 2015 में जब एफडीआई लिमिट वाज इंक्रीज फ्रॉम 26% टू 49%, उसके बाद कितना फॉरेन कैपिटल आया है. मैं बताना चाहूँगा आनंद जी कि ओवर 26,000 करोड़ एफडीआई हैज़ कम टू only in this insurance sector. 26,000 करोड़ एफडीआई का इनफ्लो पिछले 5 साल के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में हो चुका है. और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 49 को बढ़ाकर 74% करने के कारण इन द नेक्स्ट 3 years more than 30,000 crore foreign capital will be infused in the insurance sector of this country. मिस्टर सौती महोदय, हम लोगों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है